बहू मेरा तो मायके में शादी है, सो यहाँ नहीं तो सब कोई कैसे जाएगा, कोई नहीं है, तुम घर में ही रहना और हम जो है हम हो करके आते हैं, 2-4 दिन में हम चले आएंगे। तो उसकी सास बोली माँ, वो बोली कि जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे तुम भी घर में पूजा पाठ करना। बोले ठीक है माँ, जितना हम सकेंगे उतना हम करेंगे, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर बाबूजी लोग का खाना भी बनाना पड़ेगा। तो हम ठीक है, वो विरोध नहीं की, बट बोली कि हम ठीक है, हम जितना होगा हम माँ करेंगे। तो ये सुन करके उसकी सास खुश हो गई और अपने मायके चल गई। तो वहां उसका सास का शादी में थी, लेकिन ध्यान था अपने घर पर ही, और सोचती थी बार बार कि पता नहीं कैसे मेरी बहू पूजा पाठ कर रही है कि नहीं, जो भोग लगाते हैं भगवान को स्नान ध्यान कराती है कि नहीं। तो यह देखकर के जो है उसकी भाभी बोलती कि दीदी आप तो कम से कम शादी में आई हैं तो घर का 2 दिन ध्यान छोड़ दीजिए। तो बोले अच्छा ठीक है, आपकी बहू करती ही होगी। तो यहाँ उसकी बहू जो है सब बच्चा बुजुर्ग को नहा वहा करके और बोलती थी हे भगवान आप आ जाइए ना, नहा लीजिए। तो जो है हम कितना आइए ना जल्दी नहा लीजिए भगवान, फिर बहुत काम है, गाय भी था 2 दिन, तो सो बहुत काम पड़ जाता था और नई बहुत इतना काम नहीं कर पाती थी। तो भगवान बोले कि इतना दिन हो गया, वो बूढ़ी माता भी तो नहीं है, हम किस पर नखड़ा करें। भगवान इस बात को सुन करके उसकी इतना मतलब कि इतना कौतूहलता पूर्वक जैसे बुलाती थी कि लगता था कि कोई बच्चा अपनी माँ को बुला रहा है। भगवान कुछ बिना सोचे समझे आ जाते थे और उनको नहला धुला देती थी। ठीक है भगवान अब चले जाइए। फिर जो बहुत अच्छा से मैंने स्वच्छता पूर्वक खाना, लहसुन प्याज बिना के खाना बनाती, और जो बच्चा उसका मांगता वो पहले सबको खिला पिला करके फिर भगवान का वो जो शुद्ध खाना था नहा धुआ करके बनाती थी, और बोली हे भगवान पता नहीं मेरी माँ क्या क्या आपको खिलाती थी, हम तो नहीं जानते हैं प्रभु क्या है नहीं है, लेकिन जो भी रसोई में बना है सारा चीज शुद्ध है, खीर है और जो पकवान बनाई, आइए ना प्रभु प्लीज खा लीजिए ना भगवान, हे भोलेनाथ खा लीजिए। तो इतना प्रेम से बुलाती थी कि कहता है कि भक्तों के बस में भगवान। कोई भी व्यक्ति किसी को झाड़ कर बोलिएगा तो खोआ भी दीजिएगा तो नहीं खाएगा, लेकिन प्रेम से यदि बुलाता है दूसरे घर पानी भी पीने से लगता है कि पेट भर गया। यह बात सुनते भगवान भोलेनाथ, इतने भोलेनाथ ही उनको कहा गया है कि वह भोला बन करके आ करके खा करके भोग लगा करके चले जाते थे। इस तरह 2-4 दिन बीता गया। उस बहू को भी नहीं लगा कि मेरा माने कोई काम विघ्न हो रहा है, मेरी सास बहुत बड़ा काम मुझ पर थोप के चली गई है। तो वो बहुत दिन से 8 दिन हो गया, उसकी सास वहां पर भूल गई, शादी विवाह में पूरा मशगूल हो गई। फिर जैसे ही आई वह तो देखती है कि जो कि बती क्या का खिलैलू का बनैलू नहवैलू कि ना। माँ रोज नहाते थे भगवान, मैं रोज उनको अपने हाथ से खिलाती थी। हाँ अपने हाथ से खिलाती थी। हाँ माँ तो क्या आप ही से केवल भगवान खाएंगे क्या, हमसे भी खाते थे। तो बोली बड़ा आश्चर्य वाला बात है। बोला ठीक है बहू आज हम देखेंगे, तुम जरा देखना कैसे खाते हैं, नहीं तो मेरा तपस्या इतना दिन से जो है सब बेकार हो जाएगा। तो जो बोली हे भगवान मेरी सास तो आ गई है, लेकिन आज भर आप खा लीजिए प्लीज मेरे हाथ से। उसी तरह भगवान आ गए, नहा करके फिर बैठ गए, फिर भोग लगा लिए। इतना सब देख करके उसकी सास जो है ना वो बोली कि सही में बहू तुम जो है उनको बहुत निष्ठल मन से बुलाती थी, बहुत साफ मन से प्रेम से बुलाती थी, तो जो है ये सब सारा हम आज देख लिए। और वो भगवान के भोलेनाथ के जाकर के चरणों में गिर पड़ी और मतलब कि बोली शिव गुरु संगे चला लोकावा हो, यहाँ कोई ना शंकर भोलेनाथ
उनको फूल की सेज में पलंग में बैठा करके अपने साथ ले गए और उनका उस माता का कल्याण हुआ और फिर उसके घर में सभी कोई खुशी खुशी रहने लगे और उनके घर में जो भी दरिद्रता था, निर्धनता थी, सारे दुख विपत्ति मिट गए। इसलिए कहा जाता है कि जो भी शिव की पूजा करता है उसका वो पूजा बेकार कभी नहीं हो जाता।